मैं शेरशाह सैयद हाजिर हूँ आगाही के चैनल पर एक और प्रोग्राम के साथ। आज का ये प्रोग्राम मिडवाइफ और मिडवाइफरी स्टूडेंट्स के लिए है और इसका मौजू है डायग्नोसिस ऑफ लेबर यानी लेबर की तशख़ीस। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकॉन के बेल को दबाएं और आप हमें अपनी राय से भी आगाह कर सकते हैं। डायग्नोसिस ऑफ लेबर के बारे में जानना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब हमला औरतें एंटीनेटल क्लिनिक में मिडवाइफ के पास आती हैं तो 9 महीने तक मिडवाइफ उनका केयर करती हैं, उन्हें देखती हैं, उनकी हिस्ट्री लेती हैं, उनके अमराज की तशख़ीस करती हैं और ऐसी हालत में जब कोई मसला पैदा हो रहा होता है तो डॉक्टर को कांटेक्ट करके उसको डॉक्टर के पास भेजती हैं ताकि उस मसले को हल किया जाए। लेकिन हमें भी पता है, आपको भी पता है कि 80% से ज़्यादा औरतों को कोई मसला नहीं होता है, उनकी नॉर्मल डिलीवरी होती है और वो एक नॉर्मल ज़िंदा सेहतमंद बच्चा जो न सिर्फ ये कि जिस्मानी तौर पर सेहतमंद हो बल्कि दिमागी तौर पर भी सेहतमंद हो को ले कर के घर जाती हैं। इस सिलसिले में ये बात बहुत ज़रूरी है कि जब मिडवाइफ क्लिनिक में हामला औरतें आती हैं तो मिडवाइफ को उनको बहुत तवज्जो से देखनी चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए, उनके सवालों का जवाब देना चाहिए और उनसे आस्ता आस्ता दोस्ती कर लेनी चाहिए। वो दोस्ती करें ना करें, अगर मिडवाइफ का रवैया अच्छा है तो मरीज़ या हमला औरतें खुद ब खुद उनसे दोस्ती कर लेती हैं और ये दोस्ती एक तरह की ट्रस्ट और एतमाद में बदल जाता है। यही वजह है कि हमला औरतें मिडवाइफ पे ज़्यादा ट्रस्ट करती हैं बमुकाबला डॉक्टर के, क्योंकि आजकल देखा गया है कि बहुत सारे डॉक्टरों का रवैया अपनी हमला औरतों के साथ बहुत ज़्यादा दोस्ताना नहीं होता है। इस वजह से ये ज़रूरी है कि उनसे एक दोस्ताना रवैया रखा जाए। अब मैं आता हूँ डायग्नोसिस ऑफ लेबर यानी लेबर की तशख़ीस। हमें पता है कि लेबर का अमल क्या होता है। हम इससे पहले एक प्रोग्राम सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर और थर्ड स्टेज ऑफ लेबर पे कर चुके हैं और अभी हमने फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर पे प्रोग्राम करना है। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि डायग्नोसिस ऑफ लेबर के बारे में कुछ बताया जाए। अक्सर व बेशतर देखा गया है कि अस्पतालों में डॉक्टरों और मिडवाइफ के दरमियान तकरार हो रही होती है कि आपने डायग्नोसिस सही नहीं किया, मरीज़ लेबर में नहीं थी, उसको खामखा लेबर वार्ड में दाखिल कर लिया। या ये होता है कि मरीज़ लेबर में थी, आपने डायग्नोसिस सही नहीं किया, मरीज़ को घर भेज दिया और मरीज़ रास्ते में रिक्शे में डिलीवर हो गई। इस बात को समझने के लिए हमें डायग्नोसिस लेबर के बारे में बात करनी पड़ेगी और उसके लिए एंटीनेटल पीरियड के दौरान मरीज़ को बताना पड़ेगा कि 36-37 हफ्ते के बाद अगर आपको ये पता लगता है कि यकाएक बहुत सा पानी छूट गया है या खून आना शुरू हो गया है या दर्द जो मुस्तकिल आ रहे होते हैं, कभी 2 घंटे पे कभी 5 घंटे पर, वो उनकी तादाद बढ़ गई है और हर 10 मिनट के बाद एक दर्द का दौरा सा पड़ने लग गया है। एक शदीद दर्द पेट पे होता है और ऐसा लगता है कि जैसे बच्चा पैदा हो जाएगा। तो इस मौके पर मरीज़ा यानी हमला औरत का ये फ़र्ज़ है कि फ़ौरन अस्पताल में आए। अस्पताल में आने के बाद क्या होगा, उसे लेबर वार्ड या लेबर वार्ड से बाहर एग्ज़ामिनेशन मुआयने के कमरे में ले जाएंगे और वहाँ पर मिडवाइफ उनका मुआयना करेगी। मिडवाइफ ने उनका मुआयना कैसे करना है? मिडवाइफ ने उनका मुआयना वैसे ही करना है जैसे एक अच्छी मिडवाइफ करती है, यानी उनको सर से लेके पैर तक देखना है, उनकी एक छोटी सी ब्रीफ सी हिस्ट्री ले लेनी है। मिडवाइफ के पास उस मरीज़ा का चार्ट होगा, फाइल होगी, उसको देख लेना है। उसके बाद एक क्विकली उसका पल्स, ब्लड प्रेशर चेक कर लेना है और उसके बाद मरीज़ से पूछना है कि भाई क्या मसला क्या है। फिर मरीज़ बताएगी कि डॉक्टर साहब मुझे बहुत ज़्यादा दर्द आ रहे हैं, हर 10 मिनट पे दर्द आ रहे हैं, हर 5 मिनट पे दर्द आ रहे हैं। तो अगर ये हिस्ट्री मौजूद हो तो फिर मरीज़ा का पेल्विक असेसमेंट यानी विजाइनल एग्जामिनेशन करना पड़ेगा और उस एग्जामिनेशन में हमें देखना पड़ेगा क्या कोई खून आ रहा है, क्या कोई पानी जा रहा है और कॉन्ट्रैक्शन के दौरान बच्चे की पे अगर हाथ रखें
तो उससे अंदाज़ा लगेगा, यानी पेट के ऊपर से, कि कॉन्ट्रैक्शन की ताकत कितनी है। फिर हम वजाइनल असेसमेंट में हम ये देखते हैं कि सर्वाइकल यानी बच्चे का मुंह, बच्चेदानी का मुंह, उसकी डायलिटेशन कितनी है। अगर वो हम ये देखते हैं कि सर्वाइकल डायलिटेशन 4 सेंटीमीटर है या उससे ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि हमल का अमल शुरू हो गया है और उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से 2 सेंटीमीटर, फिर 3 सेंटीमीटर, फिर 4 सेंटीमीटर सर्विक्स डायलेट हो गया है। फिर हमें ये देखना पड़ता है कि सर्विक्स की अफेसमेंट कितनी है। अफेसमेंट से मुराद ये है कि बच्चेदानी एक गुब्बारे की सूरत में होता है और गुब्बारे के नीचे जो जहाँ पर आप हवा भरते हैं एक लंबा सा सर्विक्स होता है। तो जब हम अफेसमेंट कहते हैं उसका मतलब ये होता है कि सर्विक्स की लंबाई आस्ता आस्ता ख़त्म हो गई है और सर्विक्स बच्चा उस बड़े गुब्बारे के साथ मिलकर गुब्बारे की शक्ल इख्तियार कर ले रहा है। यानी अब वो 2 सेंटीमीटर हुआ है, फिर 4 सेंटीमीटर, फिर 5 और 6 और 8, और ये अमल का लेबर के अमल का दूसरे स्टेज का मरहला शुरू हो गया है। पहले स्टेज का मरहला शुरू हो गया है। इसको सही कर लेंगे जी, ये करता है। अच्छा, दोबारा से जब हम एग्जामिनेशन कर लेंगे और 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हो गया है और सर्वाइकल डायलेटेशन शुरू हो गई है और जो सर्विक्स का लंबा पार्ट था वो फैलने के बाद गुब्बारे ऊपर के गुब्बारे से मिलकर एक जैसी शक्ल अख्तियार कर गया है, तो इसका मतलब ये है कि डायलेटेशन हो गई है और लेबर का सेकेंड स्टेज का मरहला शुरू हो गया है, जिसके बारे में पहले हम प्रोग्राम कर चुके हैं। आप लोग यूट्यूब चैनल पर ये प्रोग्राम दोबारा देख भी सकते हैं। जब ये डायग्नोसिस हो गई कि मरीज़ लेबर में है, उसकी सर्वाइकल डायलेटेशन हो रही है, सर्वाइकल अफेसमेंट हो गई है, बच्चे का सर नीचे आना शुरू हो गया है और वो पेल्विस के अंदर इंगेज होकर के वजाना की तरफ आ रहा है, उसके मतलब ये है कि ये पेशेंट लेबर में है। जैसे ही मिडवाइफ इस बात की तशख़ीस करती है कि बच्चा खातून लेबर में है और बच्चा आने की तैयारी कर रहा है, तो इस खातून को इंटेंसिव केयर की ज़रूरत होती है। इसका मतलब ये है कि इस खातून को लेबर वार्ड में दाखिल करना पड़ेगा। तो मिडवाइफ इसको लेबर वार्ड में ले जाएगी और सेकेंड स्टेज की जो जिम्मेदारियां होती हैं उनको पूरी की जाएंगी। और सेकेंड स्टेज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी पार्टोग्राम होती है और पार्टोग्राम का शुरू करना होता है, उसके बारे में हम अलहदा से प्रोग्राम करेंगे। तो आज के इस प्रोग्राम में बुनियादी तौर पर मिडवाइफ को ये समझना चाहिए, कोई भी औरत अगर आके कहे कि मुझे दर्द हो रहे हैं, इसका मतलब नहीं है कि लेबर में है। कोई भी दर्द आके कहे, औरत आके कहे कि मुझे बेइंतहा दर्द हो रहा है, मैं रह नहीं सकती हूँ, लेबर का डायग्नोसिस नहीं है। पेशेंट ये कहे कि मैं लेबर में हूँ, ये लेबर का डायग्नोसिस नहीं है। लेबर का डायग्नोसिस करने के लिए मिडवाइफ को मरीज़ा का एग्जामिनेशन यानी मुआयना करना पड़ेगा और इस मुआयने का सबसे अहम हिस्सा वजाइनल एग्जामिनेशन है, इसको हम पेल्विक असेसमेंट कहते हैं। और पेल्विक असेसमेंट में हमें ये देखना पड़ता है कि बच्चेदानी और सर्विक्स वो कितना डायलेट हो रहा है, कितनी असेसमेंट हो गई है, बच्चे का सर कहाँ पर है और किस तरह से आ रहा है। और ये डायग्नोसिस करने के बाद आप डॉक्टर को इन्फॉर्म करते हैं, पार्टोग्राम शुरू करते हैं और हमल का दूसरा मरहला यानी सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर शुरू होता है, जिसके बाद एक नॉर्मल बच्चा डिलीवर होता है। तो तमाम मिडवाइफ और मिडवाइफरी स्टूडेंट से दरख्वास्त है कि मरीज़ा पर तवज्जो दें, किसी भी सूरत में गलत डायग्नोसिस ना करें और डायग्नोसिस के बाद मरीज़ा को लेबर वार्ड में दाखिल करें और उसकी इंटेंसिव केयर करें ताकि ये मरीज़ा का सेक्शन ना हो और ये नॉर्मल डिलीवरी एक सेहतमंद बच्चे की माँ बन के लेबर वार्ड से निकले। आप सबका बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम को पसंद करें और आइकॉन बेल को दबाएं ताकि आपकी सब्सक्रिप्शन हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है दोस्तों।